वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिवांगी स्टडी सर्कल। तो आज की क्लास में हम क्लास 6 चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की एक्सरसाइज नंबर 5.7 के बारे में बात करेंगे। तो इस एक्सरसाइज में हमारा पहला क्वेश्चन है से ट्रू फॉल्स, यानी कि हमें इसमें सही या गलत बताना है। हमें कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे रखी है और हमें बताना है कि वो सही है या फिर गलत। तो इसमें सबसे पहला हमें बोला है ईच एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल इज अ राइट एंगल, यानी कि किसी भी एक रेक्टेंगल का एंगल, सारे एंगल्स, कोई भी रेक्टेंगल हो पर्टिकुलर, उसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। क्या ये बात सही है या गलत? हम ऑलवेज ये बात सही है। क्यों? क्योंकि मैंने इसके अपने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में भी आपको बताया था कि रेक्टेंगल के सारे एंगल्स, चाहे वो रेक्टेंगल हो चाहे स्क्वायर हो, उसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो ट्रू। सेकेंड इज अपोजिट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल इन लेंथ। अब अपोजिट लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है लेंथ की। हाँ, यानी कि ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, क्योंकि उनकी लेंथ छोटी होती है और ब्रेड ज़्यादा बड़ी होती है, इस तरह से होता है। तो यानी कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। तो यानी कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। ठीक है, तो इसका आंसर भी ट्रू है। थर्ड आता है हमारा द डायगनल ऑफ अ स्क्वायर आर परपेंडिकुलर टू वन अनदर। ये जो डायगनल्स होते हैं इनको डायगनल्स कहा जाता है। ठीक है, ये जो लाइन सेंटर में कॉर्नर्स को जब जॉइंट किया जाता था वो डायगनल्स बनाती है। ठीक है, तो ये जो डायगनल्स होते हैं, कोई भी हमारा ये रैंडम स्क्वायर है, ठीक है, तो ये जो उसके डायगनल्स हैं आर परपेंडिकुलर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर यानी कि एक दूसरे को काट रहे हैं। हाँ, एक दूसरे को काट रहे हैं, सो ट्रू। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, यानी कि रोम्बस, यानी कि इसमें हमें पूछा है ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। क्या रोम्बस की सारी साइड्स इक्वल होती हैं? तो मैं कहूँगी हाँ। क्यों? क्योंकि वो भी एक तरह का स्क्वायर है। ठीक है, रोम्बस की भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसका भी आंसर है ट्रू। तो अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसमें बात करी गई ऑल साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ऑल ऑफ इक्वल लेंथ। जितने भी पैरेललोग्राम्स होते हैं, पैरेललोग्राम्स क्या होते हैं ये, ठीक है, यानी कि इनकी साइड्स जो होती हैं वो इक्वल लेंथ की होती हैं सारी? नहीं, इनके साइड्स अलग अलग होती हैं, यानी कि इनकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं, तो फॉल्स। तो अगली बारी आती है हमारी अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रापेज्म आर इक्वल। अपोजिट साइड क्या ट्रापेज्म की इक्वल होती है? वो सॉरी पैरेलल होती है? नहीं, अपोजिट साइड्स ट्रापेज्म की इक्वल होती है। ये वाला इसके इक्वल होगा, मतलब सॉरी ये वाला होगा इक्वल, ये वाला अनइक्वल होगा। ठीक है, सिर्फ ये वाली साइड्स इक्वल होती हैं ट्रापेज्म की, ये वाली साइड और एक ये वाली साइड अनइक्वल होती है, तो फॉल्स। ठीक है, आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में हमें बोला गया है, हमें कुछ पर्टिकुलर साइड्स बोली गई हैं और हमें उसके रीजंस बताने हैं। अ स्क्वायर कैन बी थॉट एज अ स्पेशल रेक्टेंगल। एक स्क्वायर को एक स्पेशल रेक्टेंगल कहा जा सकता है। हाँ, कहा जा सकता है गाइस। क्यों कहा जा सकता है? क्यों? क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, लेकिन दिखता तो वो कुछ कुछ रेक्टेंगल की तरह ही है, क्योंकि वो उसके सारी जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, बस रेक्टेंगल और स्क्वायर में बस इतना डिफरेंस होता है कि उसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है रेक्टेंगल की, और स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो हम इसके आंसर्स में लिखेंगे अ रेक्टेंगल हैविंग ऑल साइड्स इक्वल इज अ स्क्वायर। जिस रेक्टेंगल की सारी साइड्स इक्वल हो तो वो स्क्वायर बनता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मैंने पूछा है अ रेक्टेंगल कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल पैरेललोग्राम। क्या एक रेक्टेंगल को स्पेशल पैरेललोग्राम कहा जा सकता है? अ पैरेललोग्राम हैविंग ईच एंगल अ राइट एंगल बिकम्स अ रेक्टेंगल। एक पैरेललोग्राम एक ऐसा एंगल होता है जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो हाँ, उसको हम एक स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल भी कहा जा सकता है। स्क्वायर कैन बी थॉट ऑफ एज अ स्पेशल रोम्बस। क्या स्क्वायर को एक स्पेशल रोम्बस कहा जा सकता है? रोम्बस के जितने भी साइड्स होती हैं, जितने भी एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, राइट एंगल होते हैं, तो यानी कि यस, उसको हम स्क्वायर बोला जा सकता है। स्क्वायर्स
रेक्टेंगल्स, पैरेललोग्राम्स आर ऑल क्वाड्रिलेटरल। जो इतने भी स्क्वायर होते हैं, रेक्टेंगल होते हैं, पैरेललोग्राम होते हैं, क्या वो क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं? हाँ। क्यों? क्योंकि क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब क्या होता है? क्यों कि उन सब के क्वाड्रिलेटरल्स का मतलब ही फोर साइड्स, जिस शेप की फोर साइड्स होंगी वो होता है हमारा क्वाड्रिलेटरल। तो यस, यानी कि ये रेक्टेंगल, स्क्वायर और पैरेललोग्राम जिसकी फोर साइड्स हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ पैरेलो क्वाड्रिलेटरल बनता है। स्क्वायर इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। क्या स्क्वायर को पैरेललोग्राम कहा जा सकता है? The opposite side of a square are parallel, so it is a parallelogram. अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या थी? पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी थी कि उसकी ना पैरेलल साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो स्क्वायर की भी पैरेलल साइड्स हमारी इक्वल होती हैं, तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी तो मैच कर रही है। मतलब कि हाँ, इसकी हमें क्या करना होता है बेसिकली कि इनके रीजन इसलिए वजह से देने होते हैं कि उनको में दोनों सिचुएशन में ना जो भी हमें बोला गया है उनके बीच में रिलेशन बनाना होता है। अगर हमने रिलेशन बना दिया तो हमारा रिजल्ट तैयार है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आ गया होगा। तो हम बात करते हैं अपने थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन में, जिसमें हमें बोला गया है अ फिगर इज सेड टू बी अ रेगुलर इफ इट्स साइड आर इक्वल इन लेंथ एंड एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। कैन यू आइडेंटिफाई द रेगुलर क्वाड्रिलेटरल? एक ऐसी फिगर है जिसके सारी साइड्स इक्वल है, साइड्स इक्वल हो गई और सारे एंगल्स इक्वल हैं, यानी 90 डिग्री के हैं। तो क्या आप उस शेप का आइडेंटिफाई कर पाएंगे? अरे भाई, मैंने तो एक बार में आइडेंटिफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्क्वायर है। ये हमारा स्क्वायर है, मतलब कि स्क्वायर हमारा वो शेप है, वो हमारा एक ऐसा फिगर है जिसकी सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल्स इक्वल होते हैं। ठीक है, और एक ये क्वाड्रिलेटरल भी होता है। तो गाइस इसका आंसर हमारा है स्क्वायर। तो आई होप आपको ये थर्ड क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक you for watching my video and like, share and subscribe also my channel guys. Thank you.